हरियाणा में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वो इस प्रदेश के लिए हो सकते हैं। तो इस शपथ जो है उसके खिलाफ काम है कि वो द्वेष रखते हैं ब्राह्मणों से, सबूत मिटा देती है सरकार। तो बहुत गंभीर मामला है। आपके कैमरे आ रहे हैं सबके। जय हिंद दोस्तों, आज संजय पीछे सिविल लाइन हरियाणा में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और उसका आधार ये था कि रोहतक से जो सांसद अरविंद शर्मा जी हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और वो आरोप इतने गंभीर थे कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वो इस प्रदेश के लिए हो सकते हैं। जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो उन्हीं पार्टी के एमपी और वो आरोप जो थे उसी को लेके हमने आज ये एप्लीकेशन दी है, शिकायत दर्ज कराई है कि एफआईआर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हो। उसका आधार ये था कि मुख्य जो हमारे एमपी साहब उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ लिया है उसके खिलाफ काम किया है। इसलिए किया है कि जो ब्राह्मणों की जमीन थी, प्रावर की जमीन, उसको मतलब ताकि ना मिले वो, उसके लिए रुकावट डाली है। तो ये एक उनका आरोप था कि भाई शपथ जो है उसके खिलाफ काम है कि वो द्वेष रखते हैं ब्राह्मणों से। दूसरा उन्होंने कहा था कि जातिवाद फैलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर। तो बहुत गंभीर मामला है। 2016 में भी दंगे हुए थे, तो इसका मतलब सरकार की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब सरकार ने दंगे फैलवाए थे इसका मतलब। और फिर इस तरह की सरकार चाहती है कि दंगे दोबारा फैले। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप था कि भाई पूरे प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री ही जातिवाद फैलाएगा तो फिर रहेगा क्या। तो ये दूसरा आरोप था। तीसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि सबूत मिटा देती है सरकार। तो सबूत अगर मिटा देती है सरकार तो भ्रष्टाचार का सबूत मिटा देती है। तो इससे खतरनाक काम क्या होगा। तो सरकार मतलब खुद ही सबूत मिटा देती है, तो ये तो भाई बहुत बड़ा खतरनाक काम है। और मुख्यमंत्री इस चीज में इन्वॉल्व है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर ये तीन जो चीजें थी, इसके तहत हमने जनप्रतिनिधि धारा 125 अधिनियम 1951 के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि ब्राह्मणों की गर्दन काट दूंगा। तो 506 जान से मारने की धमकी होती है। मेरे को लग रहा है 10 काम लगा रखे, मैंने तो दे भी नहीं रखी किसको धमकी। तो 506 के तहत और ये सारे आरोप बहुत गंभीर है। धारा 125 अधिनियम 1951, धारा 295, धारा 153, 505, 176, 202, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत ये जो मुख्यमंत्री जी के आरोप है ये सारे के सारे इन धाराओं के तहत हैं। तो हमने ये थानेदार साहब को दिया और उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई का आश्वासन दिया और उन्होंने हमारे को रिसीविंग दे दी। तो अभी तो यही है भाई साहब। आपने शिकायत का रेफरेंस एमपी साहब का दिया कि एमपी साहब ये रहा गवाह ये रहा तस्दीक करता है। ये देखो नीचे, ये देखो गवाह तो वही है ना। बोला तो उन्होंने ये गवाह है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। गवाह है बिल्कुल। और उन्होंने जो बात ठाई है तो अब हम इस चीज को तो छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री के पीछे पड़ेंगे बिल्कुल। शिकायत के संदर्भ में आपकी एमपी साहब से बात हुई है? मेरे को मैंने तो कहा था कि भाई एमपी साहब पहले कराए तो और अच्छी बात थी। उनको समय नहीं लगाया हुआ था, हमने करा दिया। हमने तो साथ आने को कहा था आपने? मैंने तो कहा था कि भाई एमपी साहब साथ आ जाए, हम उनके साथ आ जाएंगे या वो हमारे साथ आ जाए। हम तो सीधी बात है। उन्होंने बोला उनके एमपी इतने बड़े एमपी है, कोई छोटे मोटे एमपी नहीं है। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों के ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, एक जो है नहीं, वो 4 बार के एमपी है, कोई छोटी बात नहीं है। एमपी साहब ने अनुमति दी, आप करा सकते हैं। मेरे को अनुमति थोड़ी लेनी थी। अरे एक सामान्य तस्दीक का नाम भाई साहब, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है कि अगर उसको कहीं ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी। नहीं, आपने वर्ड लिखा है तस्दीक करता है। हाँ? तस्दीक उन्होंने की है। तस्दीक उन्होंने किया उनकी वीडियो और उनका जो वीडियो है, उनकी जो कटिंग है मीडिया की, सारी दे दी है। वो मीडिया कटिंग का लगे, क्या उन्होंने कंसेंट दी है? कंसेंट की क्या जरूरत है भाई साहब, अच्छी बात करो। फिर आपने तस्दीक लिख दिया ना, अच्छी बात करे, बोल रहे हैं ना वो, उन्होंने बोला तो लिख दिया। नहीं बोलने के तो दूसरे संदर्भ में बोलने दूसरे का हमने नहीं बेरा भाई साहब। मुख्यमंत्री ने गड़बड़ कर रखी कि नहीं कर रखी, मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री जी इन आरोपों पे जवाब दे। अभी तक मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं। मुख्यमंत्री गूंगा है, बहरा है कि है, ये है भाई साहब। एक नुपुर शर्मा वाले मामले में बहुत प्रोटेस्ट हो रही है। देखो, जहाँ तक नुपुर शर्मा के प्रोटेस्ट का मामला है, मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी, किसी जाति, किसी धर्म को, किसी भी को किसी जाति और धर्म के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए हर धर्म सम्माननीय होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। और लेकिन जो उसके बावजूद जो चीजें हो रही है, कोई 1 करोड़ रुपए रख रहा है, गर्दन काटने कोई कुछ कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ वो भी उतने ही अपराधी हैं। हम तो राम प्रसाद बिस्मिल आज वैसे भी जयंती है, हर अस्फाकुल्लाह को मानने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर भाईचारा सबसे जरूरी है, हर धर्म की इज्जत करना जरूरी है।
सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये करोड़ रुपए बोलने वाले भी, जो धर्म के खिलाफ बोलने वाले उनके भी खिलाफ, क्योंकि लोकतंत्र है। कोई तालिबान नहीं है कि कोई गर्दन उतार लेगा, कोई ये कर लेगा, ये नहीं चले, ऐसा कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये जो बकवासबाजी करने वाले हैं, इस देश में कानून है, लोकतंत्र है, कोर्ट है, तो फिर कोर्टों ने बंद कर दो अगर ये फैसला करेंगे तो सबके खिलाफ कोई हो, चाहे जो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ घृणा फैलाता है, किसी के भगवान के खिलाफ बोलता है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो 2 सांसद बने उनको बधाई देंगे आप? सांसद बनाया तो बताइए भाई, राज्यसभा में सांसद को बनाया तो बताइए। इसलिए कभी पिछले दिनों आपने जो है बीजेपी के ऊपर नाराजगी जताई थी कि उन्होंने निकाय चुनाव में किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी, या राज्यसभा का सांसद बना दिया, क्या कहें? किसने बना दिया? करोड़ा ने बनाया, 100 करोड़ ने बनाया, अच्छी बात करो, हो बना दिया भला सांसद को, फिर बना हुआ माला माल हो गए जो वोट देनी आती है। पूछ गाओ कितने खुशी के लड्डू फूट रहे, जो बड़ा है उसने इतनी खुशी को ना, जितने जिनने बनवाया है उनने ज्यादा है। ठीक है।